नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और हर घर तिरंगा अभियान का नारनौल से शुभारंभ किया। नारनौल में यूथ मैराथन के विजेताओं को 25,000 से 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलवल और कैथल में प्रदर्शनी लगाकर तिरंगे के बारे में जानकारी दी गई। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही पवित्र कलश वंदन यात्रा का घरौंडा में स्वागत किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ नारनौल से किया। मुख्यमंत्री ने नारनौल के नूनी शेखपुरा मोड़ पर यूथ मैराथन व तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नशा मुक्ति का संदेश दिया। हजारों युवा हाथों में तिरंगा लिए यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 किलोमीटर दौड़ में शामिल होकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की नई चेतना जगाई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी को उन बलिदानों से परिचित कराएं जिनकी बदौलत हमें यह आजादी मिली है। हमने संकल्प लिया है कि हर घर तिरंगा अभियान को हरियाणा के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी विभाग, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज मिलकर इसे जन आंदोलन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मैराथन केवल कुछ किलोमीटर की दौड़ नहीं है, यह स्वस्थ जीवन और नशे के अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और मैराथन के पुरुष एवं महिला विजेताओं को 1-1 लाख, 50-50 हजार और 25-25 हजार रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद धर्मवीर सिंह, नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव, यूथ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर व राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शर्मिला धनखड़, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पंकज नैन और उपायुक्त अनुपमा अंजलि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार में एक निजी स्कूल के नए भवन, आधुनिक कक्षाओं व अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हमने एक नए डिपार्टमेंट का साथ निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने AI मिशन की भी स्थापना की और साथियों इस AI मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित करने का भी निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 1,420 प्राथमिक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हर खंड में एक PM श्री स्कूल खोला है। इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि हर 5 किलोमीटर पर PM-EEE स्कूल उपलब्ध होंगे ताकि पहली क्लास से बच्चे कौशल संपन्न हो सकें। उन्होंने अपने संबोधन में खेल नीति और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धि का उल्लेख भी किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जींद शहर में भी तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। रानी तालाब से शहीदी स्मारक तक निकाली गई इस यात्रा को उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज थामे हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा के मार्ग में आमजन ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों का स्वागत किया।
इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान, गौरव और एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने तथा आमजन को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पलवल जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज बस स्टैंड पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। पलवल में हरियाणा परिवहन के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में तिरंगे के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को अपने झंडे के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से झंडे का सम्मान करना है, किस प्रकार से ध्वजारोहण करना है, किस प्रकार से इसका निस्तारण करना है, सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं। मैं अपील करूंगा लोगों से ज्यादा संख्या में आए। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, अपनी सेल्फी भी लें और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ से लेके जाएं और अपने साथियों को भी बताइए। कैथल लघु सचिवालय में भी जिला प्रशासन द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदर्शनी लगाई गई। कैथल में भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में तिरंगे के गौरव, देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश में शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य हर व्यक्ति में देश प्रेम की भावना को प्रबल करना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश भर में 16वें भारतीय अंगदान दिवस पर जुग जुग जियो अभियान शुरू किया जाएगा। आज इसी उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंगदान एवं देहदान से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूकता एवं जिज्ञासा समाधान सत्र के दौरान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डीन डॉक्टर चौहान दत्तात्रेय कालिदास, दधीची देहदान समिति से श्री राजीव गोयल, डॉक्टर हेमंत अत्री, डॉक्टर सांची श्रीवास्तव तथा डॉक्टर मंजू प्रभु ने लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, फरीदाबाद नगर निगम की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज संजीव राजपूत तथा पैरा ओलंपियन कंचन लखानी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर मंजू प्रभु ने मीडिया को बताया, चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपने प्रथम वर्ष में शरीर क्रिया विज्ञान सीखना होता है, जो वो मृत शरीर पर सीखते हैं। ऐसे ही बहुत लंबी सूची है हमारे देश में जिनके अंग खराब है और अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। यहाँ दृष्टि बाधित जीवन चल रहा है, कॉर्निया प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, नेत्रदान, देहदान या अंगदान का संकल्प हम जीते जी लेते हैं और इसका एग्जीक्यूशन परिवार करता है। तो परिवार और समाज में इन विषयों की जानकारी रहे, आज ESI मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान 108 पौधों का रोपण भी किया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं पावन जयंती के उपलक्ष्य में काशी स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से प्रारंभ हुई पवित्र कलश बंदन यात्रा आज घरौंडा विधानसभा के गांव कंबोपुरा पहुंची। संत श्री रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। श्री हरविंदर कल्याण ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन मानवता, समानता, सामाजिक समरसता और निष्काम सेवा का प्रेरणा स्रोत है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और हर घर तिरंगा अभियान का नारनौल से शुभ आरंभ किया। नारनौल में यूथ मैराथन के विजेताओं को 25,000 से 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।